हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा थर्ड डे है वीडियो का। 2 दिन से तो कंसिस्टेंसी बनी हुई है। देखते हैं और कितना लंबा चलेगा। और पर कोशिश मेरी पूरी है, देखते हैं नहीं है मतलब कोशिश मेरी पूरी है, मतलब भरोसे नहीं छोड़ा हुआ कि यार देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि ड्यूटी से आने के बाद भी मैं थक जाता हूँ। कल नहीं बना पाया था, बहुत थक गया था। बट आज सुबह मॉर्निंग में बना रहा हूँ। अभी 12-1 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। अभी सुबह के टाइम हो रहा है 8:15 AM। ठीक है, तो कोशिश है ये जल्दी आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो गाइज हमारी पहली वीडियो, इस लास्ट वीडियो थी कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको शेयर करा था। अब आते हैं इसकी, मेरी वाइफ ने ना कुछ क्वेश्चंस पूछे मेरे से। ठीक है, तो मैं सोचा इसी से कई बंदों का कंसर्न सेम होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लाइट जाने पे बंद हो जाता है। तो उनका बहुत बढ़िया सवाल आया कि लाइट जाने पर क्यों बंद हो जाता है। सोलर तो काम कर रहा है, धूप तो पड़ रही है, फिर क्यों बंद हो जाता है। लाइट गई तो घर तो चलना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन मैंने अपने इंटर्न से इंटरव्यू में पूछा था कि क्यों, क्या वो लाइट जाने पे मेरे घर के इक्विपमेंट चलेंगे, तो उन्होंने कहा चलेंगे। उनका भी सेम क्वेश्चन था, मतलब सेम आंसर था, मेरी वाइफ का भी सेम आंसर था। बट वही क्यूरियोसिटी के चक्कर में उन्होंने पूछा कि क्यों चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। तो उसका सिंपल सा आंसर है, जो हमारा सोलर पैनल्स, जब धूप सोलर पैनल से पड़ती है तो उससे जो करंट बनता है गाइस, वो डीसी करंट बनता है, डायरेक्ट करंट। ये फिजिक्स का चैप्टर है, डीसी एसी फिजिक्स का टॉपिक है। और हमारे घरों में इक्विपमेंट्स जो चल रहे होते हैं, घरों में इंडिविजुअल फैक्ट्रीज में कहीं पे भी जो भी इक्विपमेंट चल रहे होते हैं, वो एसी करंट से चलते हैं। बट पैनल्स बनाते हैं डीसी करंट, और घर के इक्विपमेंट चलते हैं एसी करंट। ठीक है, तो अगर उनको डीसी करंट देंगे तो वो चलेंगे नहीं। देन अब वो सोलर पैनल तो अपना करंट बना के आगे सप्लाई कर रहा है, तो इन पैनल्स और घर के बीच में ना एक इन्वर्टर लगा होता है। एक इन्वर्टर लगा होता है, उसका काम ये होता है कि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना। इसमें मैं और डीपली जाऊंगा तो उसके अंदर रेक्टिफायर लगा होता है, वो बहुत अंदर, मतलब किसी को मतलब सीखना है उसके लिए है। देसी भाषा में इतना अपना यही है कि भाई जब पैनल्स करंट बनाते हैं, डीसी करंट बनाते हैं, जब वो आगे सप्लाई डीसी करंट जाता है तो बीच में इन्वर्टर लगा लगा होता है, जो उस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके फिर ग्रिड में सप्लाई करता है। क्योंकि ग्रिड मतलब खंभा में, जो खंभे की अपने घरों के बाहर आपने देखी होगी लाइनें बिछती है, उसी को हम ग्रिड बोलते हैं। तो खंभे की लाइनों पे एसी करंट दौड़ रहा होता है, क्योंकि वहीं से तो करंट आ रहा है हमारे घर में, वहीं से हम बिजली यूज कर रहे हैं। तो वो एसी करंट दौड़ रहा है, उसमें डीसी नहीं जा सकता। तो इन्वर्टर का काम ये होता है कि डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करके ग्रिड में सप्लाई कर दो। देन ग्रिड से फिर आप लोग ले सकते हो जिनके घर सोलर लगा हुआ है। तो ये उनका आंसर था कि भाई लाइट जाने पे बंद क्यों रहता है। अच्छा, लाइट जाने पे बंद क्यों होता है, ये बात ये थी कि उस इन्वर्टर को, उस रेक्टिफायर को खुद चलने के लिए एसी करंट चाहिए होता है गाइस। अब आएगा प्रॉपर आंसर कि उस इन्वर्टर, उस रेक्टिफायर को जो उसके अंदर होता है, उसको खुद चलने के लिए, डीसी को एसी कन्वर्ट करने के लिए एसी करंट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए वो ये ऑन ग्रिड सिस्टम में लाइट जाने पे बंद हो जाता है। बिकॉज जब तक उसे एसी करंट नहीं मिलेगा तब तक वो डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। पर उसे एसी करंट कहाँ से मिलेगा, उससे एसी करंट मिलेगा ग्रिड से। जब ग्रिड की लाइट ही गई, हमारे घर की लाइट ही गई, वो हमारे घर में ही तो लगा है, हमारे घर की एसी करंट को ही यूज करके वो चालू हो रहा है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आगे भेज रहा है। जब हमारे घर की लाइट ही गई तो हमारे इन्वर्टर को तो लाइट मिली ही नहीं गाइस। जब लाइट ही नहीं मिली तो वो डीसी को एसी कन्वर्ट करेगा ही नहीं। बस वो ये करेगा कि जो करंट डीसी बन के आया है उसे वापस भेज देगा, और एस सेफ्टी से भेजेगा कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये है इसका आंसर कि उस इन्वर्टर को खुद को चलने के लिए एसी करंट की जरूरत होती है। और एसी करंट, अगर हमारे घर में लाइट ही गई तो उसे एसी करंट नहीं मिलेगा, और जब एसी करंट नहीं मिलेगा तो डीसी को एसी को कन्वर्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारा पूरा घर शट डाउन हो जाता है। लाइट गई, सोलर भी बंद। ये है गाइस इसका आंसर, पहले का आंसर। अब उनका दूसरा था, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि लाइट जाने पे
हमारा सोलर काम करे, हम तो यूज़ करें भाई बिजली। अच्छा ये बात मैं भी बहुत शॉक हो गया, एक्चुअली मेरे क्लाइंट का ये क्वेरी आई थी, मैं उनकी विजिट पे गया हुआ था। उनकी कंपनी है, तो मतलब बहुत बड़ा ऑफिस है जहाँ काफ़ी हज़ार एम्प्लॉय कुछ बैठते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी, उनके मतलब ना पावर बैंक लगा हुआ था बहुत बड़ा। मैंने जाके देखा, मतलब बैटरी बैंक बहुत बड़ा लगा हुआ था उनका। तो उनके ऑनर की यही इंक्वायरी थी कि भाई मैं सोलर तो लगवा रहा हूँ, उनका कुछ 40 किलोवाट के आसपास लग रहा था सोलर। तो मैं मतलब तो जब उन्हें मैंने बताया कि सर ये लाइट जाने पे बंद हो जाता है, तो उनका यही था कि भाई मैं बंद नहीं कर सकता, तो मेरा पैसा लगाने का क्या फ़ायदा अगर मैं मेरी लाइट जाने पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। सोलर तो मैं इसीलिए लगवा रहा हूँ। तब मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट करा, तो मैंने उनसे फिर वही एक्सपीरियंस, गाइस एक्सपीरियंस क्या बोलता है, अभी तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही था कि ऑन ग्रिड सिस्टम में लाइट गई बंद। फिर उन्होंने जब देखा कि ये वाला भी केस आया है कि लाइट जाने पे कस्टमर मांग रहा है कि सोलर से मेरे काम हो, तब उन्होंने मेरे को प्रेफर करा कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं, पर ये ईजिली पॉसिबल नहीं है, बट हाँ हो सकता है। मतलब वो कहते हैं ना, इंडिया एक जुगाड़ का काम, जुगाड़ जुगाड़ होता है, वो जुगाड़ कर सकते हैं, बट प्रेफर नहीं करते, सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं है हो नहीं सकता। वो कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलेगी उस केस में कि आप मतलब एक इक्विपमेंट होता है, उसे यूज़ करना होता है, उसको यूज़ करके हम लाइट गई तो सोलर से डायरेक्ट घर को बिजली दे देंगे, बट पॉसिबल मतलब हम नहीं करते। ये एक बार करा था तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसका आंसर मैं ना ही समझूंगा, कोई ज़बरदस्ती जिद करके ही लेना चाहे तो हम पहले ही कस्टमर को समझा देते हैं भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो मतलब पॉसिबल है, जुगाड़ के थ्रू है, बट हम प्रेफर नहीं करते। अच्छा उनका ये था कि यार सबसे बढ़िया धीरज सोलर पैनल कौन सा होता है, कि अगर हम भी अपने लिए घर में यूज़ करेंगे तो आप कौन सा सोलर पैनल अपने घर में लगाओगे। मतलब मेरे घर में खुद, एक्चुअली मेरे घर में शायद मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं बताया था, मेरे घर में सोलर नहीं लगा है। रीज़न शैडो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे फादर ने जब बिल्डिंग बनाई थी वो 99 2000 सन की बनी हुई है, 1999 की या 2000 में कुछ बनी थी, मैं बहुत छोटा था तब बनी थी। तब क्या है 3 मंजिल अलाउड होता था, 2 मंजिल उस टाइप की बनी हुई है। आज की डेट में बिल्डर्स बना देते हैं 4-4 5-5 मंजिल। तो मेरे अगल बगल की सब अभी बनी है, तो मेरे से एक एक मंजिल ऊपर बनी हुई है। तो अब या तो मुझे सोलर लगाने के लिए उन इतना स्ट्रक्चर हाई देना होगा कि 15 फीट 16 फीट पे स्ट्रक्चर जाए। पॉसिबल है, मैंने लगाया है, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता यार इतना ऊपर जाके दें। तो जब मैं सोच रहा हूँ कभी अभी प्लान करूँगा एक फ्लोर बनाने की, उसके बाद पक्का मतलब ऑन कंस्ट्रक्शन ही मैं लगवा लूँगा, स्ट्रक्चर खड़ा करवा लूँगा, वो तो लगवाना है ही मुझे, क्योंकि मुझे तो पता है सोलर का कितना फ़ायदा है, बिजली 25-30 साल के लिए सेव हो जाती है आपकी। तो कहते हैं कि अभी भी लगवा लो, थोड़ा स्ट्रक्चर हाइट पे लगवा लो। नहीं यार इतनी हाइट पे नहीं लगवाना, मतलब लगा सकते हैं, मैं नहीं प्रेफर कर रहा यार नहीं, थोड़ा रुक के लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है। अब उनका था कि भाई सबसे बढ़िया पैनल कौन सा होता है, तुम अपने घर में लगवाओगे तो कौन सा लगाओगे। तो ऐसा गाइस कुछ भी नहीं होता है कि सबसे बढ़िया कौन सा है, खराब कौन सा है, सिर्फ नाम दिखता है कि फेस वैल्यू है कि अब जैसे कोई ब्रांडेड कंपनी है तो उसका पैनल महंगा है, कोई कम ब्रांडेड है, तो जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि उसका पैनल वही है। बात यही होती है एंड में वो आपको परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, और सबसे मेन सर्विस कैसी दे रहा है। यस गाइस, सर्विस कैसी दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको शायद पहले बताया था, हम लुमिनस अमेज के चैनल पार्टनर है, तो मैं तो प्रेफर लुमिनस अमेज करूँगा कि मेरे से लगवाएं तो अमेज लगवाएं, बाकी हम क्लाइंट जो मांगता है हम वो देते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस तो क्लाइंट की साइड से होती है, वो हमारी चॉइस पूछते हैं तो हम लुमिनस अमेज बोलते हैं। मैं खुद अपने घर में भी लुमिनस अमेज लगवाऊंगा। अब रीज़न उसको लुमिनस अमेज का ही क्यों है, अमेज को प्रेफर क्यों कर रहा हूँ मैं। गाइस अमेज का प्रेफर इसका है, मैंने खुद फील करा है। मेरे एक कस्टमर के इन्वर्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो उन्होंने मेरे को एक कॉल करी, मैंने उनसे बस एक रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मेरे को छोटी सी वीडियो बना के दे दो कि आके विजिट तो मैं करूँगा, बस क्या रीज़न से मेरे को विजिट करना है मैं एक बार वो देख लूँ, इन्वर्टर में हमें पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उस सबसे आऊँ।
ताकि इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। तो उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बना के दी, मैंने एक अमेज पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, एक टिकट जनरेट करी, विद इन 2 आवर्स गाइस, विद इन 2 आवर्स प्रॉब्लम रिजॉल्व। मतलब सर्विस इतनी बढ़िया है। पैनल तो वही बना के देगा 4 यूनिट पर डे, हर कोई, चाहे कोई सा भी हो, टाटा, अडानी, विक्रम, वारी, ब्रांडेड कोई से भी हो, ठीक है, या थोड़ी से सस्ते में जाओगे तो सात्विक, आई कोई सा भी दो, बस मेन बात थी सर्विस गाइस। सर्विस इतनी तगड़ी थी ना उसकी, मैं देख के हिल गया। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत अच्छी सर्विस है गाइस, ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि हम अडानी नहीं लगाएंगे, अडानी की भी अपनी अच्छी अच्छी सर्विस है, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अमेज के साथ ज़्यादा अच्छा है। तो आप मेरे से सजेस्ट करोगे तो मैं अमेज अमेज करूँगा, बाकी जैसा क्लाइंट मांगता है हम उस हिसाब से दे देते हैं। तो चौथा उनका क्वेश्चन था, सोलर लोग क्यों नहीं लगवा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों सोलर लोग नहीं लगवा रहे। अब मैं भी सोचता हूँ कि यार इतना फायदा है, मतलब ये देखो ना कि जो धूप तो हर किसी को मिल ही रही है, पहले भी मिलती थी, आगे भी मिलेगी। अब हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल दी है कि सूरज जो फ्री की बिजली मिल रही, फ्री की मतलब जो पावर है उससे हमें बिजली मिल रही है। अभी आप देख रहे हो इतनी लड़ाइयाँ चल रही है ईरान में, अमेरिका में, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, डीजल इतना महंगा हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, कोयला इतना महंगा हो रहा है, बट यहाँ तो हमें कुदरत फ्री की बिजली दे रही है। और सबसे बड़ी बात, मुझे मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि यार सबको तो बिजली चाहिए, एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसको वो कहे मेरे को बिजली नहीं चाहिए, सबको चाहिए। अभी मेरे वाइफ बच्चे सो रहे हैं, मैं वो लाइट एसी बंद करके आ जाऊँ ना, 2 मिनट में जग के सारे मेरे पास आ जाएंगे। सबको चाहिए, सबको, बट सोलर क्यों नहीं। बिजली का बिल तो यार तुम आप हम सब भरेंगे ही, नहीं भरेंगे, 1 महीने नहीं भरेंगे, 2 महीने नहीं भरेंगे, वो डिस्कॉम वाले आएंगे लाइट काट के चले जाएंगे। तो अपना लगा लेते हैं ना। और ऐसा तो नहीं है कि अपना लगाने से उनका वो मना कर रहे हैं, डिस्कॉम खुद प्रमोट कर रहा है गाइस, डिस्कॉम खुद प्रमोट कर रहा है कि सोलर लगवाओ, सोलर लगवाओ। मैं जाता हूँ डिस्कॉम के इवेंट्स में, अभी परसों भी गया था मैं, मैंने आपको बताया था शायद, कल परसों में भी गया था मैं, वहाँ तो हम खुद अनाउंसमेंट कर डिस्कॉम वाले सोलर लगवाओ, बड़ा बड़ा लगी। तो ऐसा नहीं है कि सोलर लगवाने से डिस्कॉम को दिक्कत है, डिस्कॉम सपोर्ट कर रहा है हम लोगों को, आपको कि सोलर पे जाइए। तो गाइस अब क्यों नहीं लगवाते, हाँ कुछ का रीजन मैं जेन्युइन मानता हूँ, उनके शेडो प्रॉब्लम है, जैसे मेरा शेडो प्रॉब्लम है, ठीक है, आसपास घर बने हुए हैं नहीं लगा सकते, या फिर किसी मतलब ऐसा नहीं है मेरे लग नहीं सकता, 6-7 किलोवाट मेरा आराम से लग जाएगा, बट शेडो प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा होल्ड करके बैठा हूँ। चलो ये रीजन समझ में आता है भाई, शेडो प्रॉब्लम है, किसी अगल बगल साउथ में बिल्डिंग ज़्यादा है, बड़ी लंबी खड़ी हो रखी है, तो ये रीज़न जेन्युइन समझ में आते हैं गाइस। बट जिनके है, जैसे मैं इनको देखता हूँ कि किसी कोठियाँ हैं, जगह स्पेस है, किसी घर है, हम जाते हैं उनके पास कोल्ड कॉलिंग करके या फिर डायरेक्ट विजिट करके कि सर आप सोलर लगवाइए, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। नहीं यार मैं नहीं लगवा रहा। अरे भाई क्यों, आपको अपनी दुकान या अपना शोरूम में बिजली तो चाहिए, सेंट्रलाइज एसी सबके लगे हुए हैं, फिर क्यों नहीं। एक बार इन्वेस्टमेंट करके आपको 30 ईयर्स के लिए बिजली फ्री मिल रही है तो क्या दिक्कत है। तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपकी 3 से 4 साल में वापसी आ जाएगी, ROI 3 से 4 ईयर्स है, तब भी क्यों नहीं, नहीं होल्ड करके बैठे। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को भी नहीं मिल रहा। हो सकता है जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि नॉलेज नहीं है लोगों को। अभी मेरे एक कस्टमर मिले थे तो वो उनका ये मानना, उनका ये कहना था यार अभी है ना, जैसे बवाना में मैंने देखा था, तो उनका बवाना के कस्टमर थे, उन्होंने देखा फैक्ट्री में कि भाई आसपास किसी ने नहीं लगवा रखा, तो यार शायद नहीं है कामयाब, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं नहीं लगवा रहा तो मतलब दुनिया भी तो नहीं लगवा रही। मैं भी शौक, मतलब यार ये कौन सी थॉट है कि किसी ने नहीं लगवाया तो मैं नहीं लगवाऊंगा। मैंने फिर उनको यही कन्वर्ट कर मतलब समझाया, कन्वर्ट करने की कोशिश की कि सर धीरे धीरे नॉलेज आ रही है लोगों को, मतलब लोग जा कन्वर्ट हो रहे हैं सोलर पे, हम मीटिंग्स कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम लगा रहे हैं, तो कह रहे नहीं अभी थोड़ा रुक लेंगे। ठीक है भाई, कस्टमर है, रुक सकता है, उसका अधिकार है, तो ठीक है। बाकी मेरा काम तो उन्हें ब्रीफ करना, इन्फॉर्मेशन देना, तो मैंने अपना काम करा, रेगुलर फॉलोअप में हूँ, टचअप में रहता हूँ, तो
बताते हैं वो कि ठीक है अभी होल्ड करेंगे हम। सो अब आता है लास्ट क्वेश्चन था, क्या सोलर सच में 25-30 ईयर्स काम करता है गाइस? हाँ करता है। हाँ 5 साल बाद उसकी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाती है, मतलब 0.98 मतलब 1% लगा लो, हर ईयर 1% वो डिग्रेशन हो जाता है उसके अंदर, मतलब 1% जो उसकी एफिशिएंसी है वो हर ईयर कम हो जाती है। ठीक है, सनी ये काम नहीं करता। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी आरओआई तो 4-5 साल में आ गई। हाँ 5 साल के बाद वो हर साल 1% डिग्रेडेशन चालू होती है, उसकी एफिशिएंसी में कमी आना चालू करती है, वो भी तब जब आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। अगर आप टाइम टू टाइम उसकी वॉशिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैंने बताया था ना आपको ऑन ग्राउंड में तो वॉशिंग है, पैनल्स को तो बस एक केयर चाहिए उसकी, बस वॉशिंग करते रहो टाइम टू टाइम। हाँ जो बंदा अपने पैनल्स की अपने सोलर की टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कर रहा है उनकी और स्लो होती है डिग्रेडेशन, राइट, उनकी और स्लो होती है 0.5 0.8 ऐसे कुछ। 1% तो वो उनके लिए बता रहा हूँ जो लगा के भूल गए हैं कि भाई हमारा है कुछ, ठीक है, उनके लिए। जैसे हम अपनी गाड़ी की बार बार सर्विस टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे तो कितनी स्मूथ चलती है, लंबी चलेगी। और जो बंदा 2 महीने 3 महीने बाद करवाता है चलती उसकी भी है, ऐसा नहीं चलती उसकी नहीं है, बट वो थोड़ा मजा नहीं आता, थोड़ा दिक्कत होती है, फील नहीं आती, तो स्मूथनेस नहीं होती, बस यही अंतर है भाई। टाइम टू टाइम सर्विस करते रहो तो बहुत मस्त चलता है, डिग्रेडेशन भी का परसेंटेज भी कम होता है, जो 1% है वो आधा हो जाएगा, बट ये लॉन्ग टर्म चल जाता है अगर बस मेंटेनेंस मांगती है, इसकी मेंटेनेंस अच्छी हो। तो गाइस ये मेरे 5 सवाल मेरी वाइफ ने पूछे थे मेरे से, तो मैंने लिखे, मैं कहा चलो इस वीडियो में मैं यही शेयर करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ कि क्या प्रॉब्लम है। गाइस देखो, मेरा फिर से इस वीडियो इस चैनल के माध्यम से यही सबको बताना है, इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए, सबको, और बिजली मिल रही है फ्री में। देखो आप बिल तो पे करोगे ना, डिस्कॉम को पे तो करोगे, आज एक महीना छोड़ोगे, दूसरे महीने करोगे, काट के ले जाएंगे। तो अपना सोलर लगवाओ गाइस, अपना सोलर। 3 से देखो, अगर किसी ने सोलर लगवा लिया उसका बिल नहीं आएगा, ऑलमोस्ट कब आएगा, तो उसके जो पैसे बचे, अगर मैं उसे कैलकुलेट करने बैठूँ ना, तो जो उसने सोलर पे कॉस्ट लगाई और जो उसने सोलर से बिजली बनने के बाद अपनी कॉस्ट बिजली में बचाई, वो 3 से 4 साल में वो पैसे वापस आ जाएंगे। तो सोलर लगवाओ गाइस, सोलर लगवाओ। मेरे से तो ये मैं नहीं कह रहा मेरे से ही लगवाओ, किसी से भी लगवाओ, एक अच्छे रजिस्टर्ड वेंडर से लगवाओ जो आपको अच्छी सर्विस दे सके, आपके साथ लॉयल हो, आपकी हर टाइम कॉल पिक करे, ये नहीं कि कॉल पिक नहीं कर रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सोलर लगवाइए और किसी अच्छे रजिस्टर्ड वेंडर से लगवाइए और ब्रांडेड चीज़ लगवाइए, ताकि मतलब कई ऐसी चीज़ें हुई है गाइस इंडस्ट्रीज के अंदर कि वेंडर्स आए, मतलब कस्टमर को सस्ते का लालच दे गए, कस्टमर ने सस्ता लगवा भी लिया, फिर वो गायब हो गए, वो फ़ोन ही करते रह गए। अब उनके लिए क्या, मतलब कस्टमर के माइंड में क्या रहा कि यार ये सोलर एजेंसियाँ हैं, लगा देती हैं फिर फ़ोन नहीं उठाती। उठाती है सर, उठाती है, ब्रांडेड कंपनियों से लगवाओगे ना, ब्रांडेड वेंडर से लगवाओगे, वो उठाएंगे। एक बार इनके ऑफिस जाइए, वेंडर्स के ऑफिस जाइए, देखिए कि ये है भी रजिस्टर्ड या नहीं, कहीं ऐसी एक छोटी मोटी दुकान लेके बैठ गए हैं जो पता नहीं आज है या नहीं। कल को आप आए 2 महीने बाद, शटर बंद, भैया यहाँ तो कराए थे, चले गए। तो थोड़ा देख के जांच पड़ताल करके, हाँ थोड़ा सा महंगा, जो ब्रांडेड कस्टमर होगा थोड़ा सा हल्का सा महंगा रखेगा, क्योंकि घर से कोई नहीं लगाएगा, वो 2 पैसे कमाने के लिए हर कोई बैठा है, बट आपको वो सर्विस देगा, आपकी वो फ़ोन उठाएगा, आपकी प्रॉब्लम समझेगा, आपकी प्रॉब्लम में साथ खड़ा होगा, वो लड़ेगा अदर कंपनियों से। जैसे कोई पैनल्स वाले दिक्कत कर रहे हैं तो पैनल से बात करेगा, इन्वर्टर वालों से बात करेगा, वायरिंग है तो वायरिंग वालों से बात करेगा, या तो वो उसकी खुद की टेक्निकल टीम होगी वो सपोर्ट करेगी आपको। तो भाई वो उन्हीं चीज़ों को पैसा ले रहा होता है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ बाहर से मिल जाता है इजीली, आपको भी मिल जाएगा। वो एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा सा वो महंगा है, वो सर्विस के लिए पड़ रहा हो। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ मेरे को शेयर कमेंट करना, और ये वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, एंड देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, थोड़ा मोटिवेट हो, ताकि मैं अपनी कंसिस्टेंसी चालू रखूँगा गाइस फिर से।
कैसी लगी ये बताना वीडियो। बाय गाइस।